बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पेप्सी प्रेजेंट्स द ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL सीजन 7 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे। इट्स ऑल अबाउट मी, स्पॉन्सर्ड बाय रियल स्पोर्ट्स क्लब, A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड एतमाद ऑनलाइन एक्सपो। के साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, कल का जो दूसरा मैच हुआ कराची किंग्स और लाहौर कलंदर का, जिसे एक बड़ा मुकाबला माना जा रहा था, लेकिन हमारे प्रोग्राम में कल ही ये बात हो गई थी कि ज्यादा चांसेस जो हैं वो लाहौर कलंदर के हैं, और हमने देखा भी यही कि लाहौर कलंदर ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला किया, कराची किंग्स को बैटिंग की दावत दी। कराची किंग्स ने बैटिंग करते हुए शुरू में बहुत एक अच्छा स्टैंड लेके चले, लग रहा था कि शायद स्कोर काफी आगे तक जाएगा, लेकिन फिर उनकी बैटिंग इतनी कामयाब ना हो सकी और लाहौर कलंदर उन्हें 170 के स्कोर पर मुहित करने पर कामयाब हो गए। नाज़रीन, लाहौर कलंदर ने ये स्कोर बासानी चेस कर लिया। आसानी से तो नहीं, मुश्किलात में आती रही टीम, लेकिन फिर भी लाहौर कलंदर की कल की फतेह और कराची किंग्स की कल की शिकस्त ने बहुत से सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। कराची किंग्स के बारे में अब लोग ये बात करने लगे हैं कि ऐसा तो नहीं है कराची किंग्स जो है वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाए। हालांकि भी ज्यादा मैचेस नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी जाहिर सी बात है, जब कोई टीम मुसलसल मैचेस हारती है तो फिर उसके लिए ये बातें होने लगती हैं कि अगर इस टीम ने कम बैक ना किया या उसका मोरल जो है वो डाउन हो गया तो फिर टीम हो सकता है कि लगातार शिकस्त खाते खाते टूर्नामेंट से आउट हो जाए। लाहौर कलंदर्स ने इस दफा एक अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है और पॉइंट्स टेबल पे लाहौर कलंदर्स की टीम जो है चौथे नंबर पर आ गई है। कराची किंग्स की टीम इस वक्त सबसे ज्यादा मैचेस खेलने वाली टीम है। 3 मैचेस खेले हैं, कोई मैच नहीं जीता है। तीनों मैचेस हारने के बाद 0 पॉइंट्स के साथ कराची किंग्स की टीम इस वक्त छठे नंबर पे है और टेबल जो पॉइंट्स टेबल है उस पे लीड कर रहे हैं मुल्तान सुल्तान्स। यानी 2 मैचेस खेले हैं, दोनों मैचेस जीत लिए हैं और 4 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड 1 मैच खेलने के बाद, 1 मैच जीतने के बाद 2 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जो टीम है वो 2 पॉइंट यानी 2 मैचेस खेलने के बाद 1 मैच जीता है और 2 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पे हैं। लाहौर कलंदर 2 मैचेस खेलने के बाद 1 मैच जीता है और ये चौथे नंबर पे हैं। पेशावर ज़ल्मी 5वें नंबर पे हैं, 2 मैचेस में से 1 मैच जीता है। ये है नाजरीन पॉइंट्स टेबल। इसके अलावा जो छठी टीम है, जैसे कि मैंने बताया कि कराची किंग्स, जो कि 3 मैचेस खेलने के बाद तीनों मैचेस हार गई है, कोई मैच जीत नहीं सकी है और छठे नंबर पे ये टीम है। तो ये है पॉइंट्स टेबल नाजरीन। और आपको बताते चलें कि कल का जो मैच रहा, यानी सनसनीखेज मुकाबला रहा, बड़ा मुकाबला था और जिस तरह से इस मुकाबले में लाहौर ने फतेह हासिल की, यानी अभी 4 बॉलें बाकी थी कि लाहौर की टीम ने 19.2 ओवर्स में मैच जीत लिया। आपको बताते चलें कि प्लेयर ऑफ द मैच जो करार पाए वो फखर जमान करार पाए, जिन्होंने 106 रन की जबरदस्त इनिंग्स खेली और 106 रन ये जो बनाए हैं, ये सिर्फ 60 गेंदों पे 106 रन बनाए। यानी आप ये देखें कि 60 गेंदों पे 106 रन बना लेना, जो कि यकीनन उनकी टीम के लिए फतह की जमानत थी। तो नाज़रीन, इस तरह से ये जो मैच खेला गया, इस तरीके से ये मैच यानी बासानी जो है वो जीत लिया गया। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे जो मेहमान हैं उनका तारुफ भी आपसे कराना चाहूंगा। मेरे पहले मेहमान जो कि हमेशा हमारी इस टीम का, हमारे पैनलिस्ट का हिस्सा होते हैं, बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, अच्छे एनालिस्ट हैं, बेलाग तबसरा करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नवीद ज़मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? खुश आमदीद कहते हैं आपको। थैंक यू डॉक्टर साहब। आपने तो पहले ही कह दिया था कि लाहौर कलंदर जो है ना वो टीम जीतेगी। डॉक्टर साहब, मैं तो असल में कराची की जो हालात नजर आ रहे थे ना, उसको देखते हुए आपको बताया कि लाहौर की टीम मैच जीतेगी। हाँ, कोई सितारों वितारों का हाल तो नहीं जानते? नहीं डॉक्टर साहब, कुछ जो टीम के जो कंडीशंस होती हैं, जो हारने वाली टीमें होती हैं और जीतने वाली टीमों की बॉडी लैंग्वेज बता देती है। तो कराची की बॉडी लैंग्वेज बहुत गिरी हुई है, वो उसमें वो मजेदारी नजर ही नहीं आ रही टीम में उनकी। अच्छा, चलें नाज़रीन, हमारे जो दूसरे मेहमान हैं वो भी हमारे साथ मौजूद होते हैं, हमारे पैनल का हिस्सा हैं। आसिम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, आपको हम खुश आमदीद कहना चाहेंगे। सर, आपका नाम आसिम अमरोवी है या आसिम खान? सर, मेरा पूरा नाम है मोहम्मद आसिम खान अमरोवी। अमरोहा से ताल्लुक रखते हैं? यस। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी बात, अच्छी बात है। चलें, बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं आपको। थैंक यू। और कल आपने भी लाहौर कलंदर का नाम लिया था। श्योर। जी जी बिल्कुल। और उसके अलावा परसों जो आपने क्वेटा ग्लैडिएटर कहा था, ऑलमोस्ट पूरे पैनल ने क्वेटा को ही सपोर्ट। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो यानी अब ये जो इस वक्त पोजीशन बनी है,
कि लाहौर कलंदर ने मैच जीता है और लाहौर कलंदर अब जो है वो वापस आते हुए लग रहे हैं इस टूर्नामेंट में। और लग ऐसा रहा है कि मतलब शायद इस दफ़ा, पिछली दफ़ा भी अच्छी पोजीशन बन गई थी लाहौर कलंदर की। तो बहरहाल आप लोगों से हम मजीद गुफ्तगू भी करेंगे, आसिम साहब से भी करेंगे, नवीद ज़मीर साहब से भी करेंगे। इसके अलावा 2 पैनलिस्ट हमें और भी ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन यहाँ हम एक नाज़रीन वक्फा लेना चाहेंगे। वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए पेप्सी प्रेजेंट्स द ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 7 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, स्पॉन्सर्ड बाय रियल स्पोर्ट्स क्लब A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड एतमाद ऑनलाइन एक्सपो। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पेप्सी प्रेजेंट्स द ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 7 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी, स्पॉन्सर्ड बाय रियल स्पोर्ट्स क्लब A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड एतमाद ऑनलाइन एक्सपो। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको बताते चलें कि हमारे पैनलिस्ट में इजाफा हुआ है। नवीद ज़मीर भाई हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सीनियर पैनलिस्ट हैं, रोज़ाना हमारे साथ मौजूद होते हैं। इसके अलावा हमारे साथ मोहम्मद आसिम खान अमरोवी मौजूद हैं, इनसे भी हमने थोड़ी ब्रेक पे जाने से पहले बातचीत की थी। इसके अलावा हमें ज्वाइन किया है एक बहुत ही सीनियर क्रिकेट एनालिस्ट ने, आमिर सरफराज साहब को मैं खुशामदीद कहना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम जी। इसके अलावा रोजाना की तरह हमारे साथ मौजूद हैं फैजान बाकर साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और नाज़रीन के बराबर में तशरीफ रखते हैं जनाब फरहान फरीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सर। ब्रेक पे जाने से पहले नाज़रीन बात हो रही थी कि कराची किंग्स की टीम ने जो कल मैच हारा है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो टीम टॉस जीतती है वही टीम मैच जीत रही है आजकल PSL में। इस पे हम बात करना चाहेंगे। आमिर साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज मेट्रो 1 न्यूज़ के ऊपर मुझे अपने ख्यालात का इज़हार करने का आपने मौका दिया। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जो मैच कराची किंग्स कल हारी है उसमें थोड़ा सा गो के शर्जील ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया। अगर बाबर आजम का स्ट्राइक रेट कुछ अच्छा होता और उनके साथ से जो दीगर हमारे बैट्समैन थे जो उनके बाद पीछे आए, अगर वो थोड़ा सा रन रेट अपना इम्प्रूव करके चले जाते तो शायद स्ट्राइक रेट रादर इम्प्रूव करके चले जाते तो शायद ये काफ़ी बेहतर होता। और मतलब हम मैच के बाद यही डिस्कस कर सकते हैं कि क्या गलतियां हुई, क्या खामियां हुई। हम सब लोग एक बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि चूंकि कराची एक साहिली शहर है और यहाँ पर शाम के वक्त में या कुछ सेकेंड इनिंग के अंदर मॉइस्चर का भी जो एक कंटेंट ऐसा होता है कि जो बॉलर्स को ग्रिप करने में परेशानी करता है। तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि हर फैक्टर को सामने मद्देनजर रखते हुए बैटिंग के अंदर रन्स का जो है वो एक ऐसा स्कोर पोस्ट करना चाहिए कि जो आपको फतह के लिए काफ़ी हो। अच्छा, फैजान, आप तो पहले ही कह रहे थे कि कराची किंग्स जो है ना वो जीत नहीं पाएगी और मुश्किल हो जाएगा। किस मतलब वजह पे आपने ये कह दिया था कि नहीं, कराची किंग्स में आपको वो टीम स्पिरिट नहीं नजर आ रही, प्लेयर्स साथ नहीं दे रहे कप्तान का, क्या वजह? एक तो ये थोड़ी सी अपनी नाकिस तजुर्बा है उसकी बुनियाद पर, और हालात के कदमों में कभी कलंदर नहीं गिरता। गिरते हैं बड़े शौक से दरिया समंदर में, मगर लेकिन किसी समंदर में दरिया में समंदर नहीं गिरता। वाह वाह वाह। जो टीमें अपनी प्रमोशन और मार्केटिंग पर और अपनी खाना पूरियों पर लग जाती हैं तो फिर उससे पूरी और हवा पूरी के हद तक रह जाती है, तो उनकी परफॉर्मेंस ग्राउंड में नहीं है। बाबर आजम कप्तान है, पहले साल है, मार्केटिंग भी तो जरूरी है ना, नहीं वो करनी भी तो जरूरी है। क्रिकेटर्स को क्रिकेट खेलनी चाहिए, बाकी जो मालिकान और बाकी जो मैनेजमेंट है मार्केटिंग डिपार्टमेंट वो मार्केटिंग करे ना। हर किसी का अपना शोबा होता है ना, वो अपने शोबे में रहे। बगैर बहरहाल बात ये है कि टॉम लोमी कहाँ से आए, इंग्लैंड की समरसेट, बाबर आजम वहाँ खेलने गए, डोमेस्टिक से आ गए, उनकी किसकी निगाह थी, क्या थी, बाबर आजम की दोस्ती थी। जैसे उस्मान कादिर पाकिस्तानी टीम में बाबर आजम के कहने पर आ गए, ऑस्ट्रेलिया से एकदम प्रेसिडेंट 11 छोड़कर। तो इस तरह के कुछ प्लेयर मुझे समझ नहीं आते कि उनका बैकग्राउंड अपने मुल्कों की क्रिकेट का क्या होता है। आपने टॉम बेंटन को ट्राई किया लास्ट PSL में, आप देखें उतना कारगर साबित हुए। सिडनी डंडर में वो ऑस्ट्रेलिया में गए, इसमें रन्स के अंबार लगा रहे हैं। तो ये जो मिडिल ऑर्डर है, लुइस गैरी ऑलराउंडर, अब तक कोई इनकी खातिर परफॉर्मेंस नहीं है। कल साहबजादा फरहान को खिलाया उस तरह। तो टीम का कॉम्बिनेशन जो मैंने आपको पहले से बात कह रहा हूँ, बात नाम लेने तो कुछ भी नहीं है। अगर आप एक ही सिम में सारे एक ही लेवल के डॉक्टर रख लेंगे तो सारे फिर आप जाएंगे किसके पास, रुजू कहाँ करेंगे? तो आपको मुश्किल है। तो आपने एक तरह की स्लॉट रख दी है, बैट्समैन साहबजादा फरहान भी ओपनर है, शर्जील भी ओपनर है, बाबर खुद भी एडजस्टमेंट किए गए ओपनर है, टेप रिकॉर्डर वो जिसको यानी ज्यादा किया गया, एक ही पोजीशन पे खेलने वाले लोग ज्यादा मौजूद हैं। नवीद भाई,
बात यह है कि जहां फखर जमान के 106 रनों 60 गेंदों पे, आप समझ सकते हैं कि टोटल इससे ज्यादा भी होता तो बना नहीं लेती लाहौर कलंदर की टीम। डॉक्टर साहब, पहले तो ये कि कराची की टीम की जो पोजीशन लग रही थी, जो बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा गिरी हुई बॉडी लैंग्वेज थी, और मैच में आए थे कि साहबजादा अभी फरहान का इन्होंने डिस्कस किया, फैजान ने जैसे बताया था कि वो ओपनिंग बैट्समैन, आप उनको 8वें नंबर पे खिला रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि आपने एक प्लेयर को साथ ज्यादती कर रहे हो उसके साथ, उससे बेहतर आप ना खिलाते हो उसको। अगर आप खिलाओ तो प्लेयर को उसको नंबर दो ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस दिखा सके। अब यहाँ मसला क्या है, बाबर ने तो ये कसम खाई हुई है कि उसने ओपनिंग से हटना नहीं है। ठीक है, आपने जो भी स्ट्रेटेजी बनानी है आपने खड़े रहो, लेकिन मैच भी तो जिता के जाओ, टीम का स्कोर भी तो बना के जाओ। देखें, मैं आपको बताता हूं, फखर जमान की जो फॉर्म चल रही थी पिछले मैच में, उसने इशारा कर दिया था कि अगर किसी ने लाहौर को अब हराना है तो फखर को आउट करना है। अगर आपने फखर को आउट नहीं किया, ये टूर्नामेंट फखर का मुझे नजर आ रहा है, इस फखर जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहा है। तो डॉक्टर साहब, इसमें बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा, और दूसरा सलमान इकबाल को बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा इस हवाले से। देखें, आप कराची की टीम कराची की खेल रही है, कराची के कितने लड़के खेल रहे हैं उस टीम के अंदर, आप ये भी जरा जज कर लीजिए। मेरे हिसाब से देखें, हम मानते हैं पाकिस्तान का टूर्नामेंट, हम इससे इंकार नहीं करते, लेकिन देखिए हमने भी कराची से क्रिकेट खेली है, हमें पता है कराची की तरफ से जब खेल रहे होते हैं तो लग रहा होता है कि हम अपनी सिटी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो हमारे जज्बात, हमारे जज्बात नाम है, मैं जवाब देता हूँ। अच्छा, एक ये जो शिकायत लोगों को होती है, आसिम खान से भी जानना चाहूंगा, ये क्या वजह है? कराची की टीम में लोग कहते हैं कराची के लड़के कोयटा में खेल रहे हैं, जब तक कराची की टीम में आसिम खान साहब से मैं जानना चाहूंगा कि जब तक कराची की टीम में क्या अगर कराची की नुमाइंदगी नहीं होगी तो उस वक्त तक टीम कामयाब नहीं हो सकेगी? ऐसा नहीं है डॉक्टर साहब कि अगर कराची की टीम में कराची के लड़के नहीं है तो कामयाब नहीं हो सकेगी, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर हम जो देख रहे हैं कराची की टीम को, तो उसके अंदर एक तो बड़ा जो मेन जिसे बोलते हैं ना लो पुल्स नजर आ रहा है, वो स्ट्राइक रेट बाबर आजम वो नहीं दे रहे जिस तरह उनको देना चाहिए। उनको चेक करना चाहिए, साहिबजादा फरहान को ऊपर लेके आना चाहिए अपनी जगह पे, कुर्बानी देनी चाहिए टीम की विकेट के लिए। अगर आपको कुर्बानी देनी पड़ती है तो दें यार, अगर कोई इस काबिल है, उसका स्ट्राइक रेट अच्छा है, तो वो परफॉर्मर है, तो उसको दें, आप आने का मौका दें। एक फैजान साहब को क्या शिकायत है, ये भी तो जाने ना, क्या कहते हैं? शिकायत मोहम्मद ताह खिला रहे हैं इमर्जिंग कैटेगरी में, आप खानापुरी के लिए कराची किंग्स से उसको उस नंबर पे नहीं भेज रहे। लास्ट मैच में जिसमें नसीम शाह ने 5 आउट किए, वो किस नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं? खब्बा यंग बच्चा है, उसको आप भेज रहे हैं 6, 7वें पे। आप ये तो मैंने बार बार खिलाए नहीं, कोई एतराज़ नहीं, बेंच में बैठा हुआ है, खिलाकर जाया करना, ये तो आपकी प्लानिंग है कि खिलाकर आप उसको मैच का भी एक लेवल लगा दिए, खिला रहे हैं। तो बात वही फुकदान, मैनेजमेंट, कोचिंग स्टाफ भरपूर है, वसीम अकरम लेजेंड, किंग ऑफ स्विंग, मगर वो स्विंग उनकी कहीं और हो रही है, टीम की प्लानिंग में टीम की प्लानिंग में नहीं नजर आ रही। मैं आपकी बात काटूंगा। और आपने जो कहा कराची के प्लेयर, कोयटा में कितने कोयटे के प्लेयर हैं? जवाब तो देने बोलने नहीं, हर शहर के नाम से प्लेयर थोड़ी रह सकते हैं। मैं आपकी उस बात से एग्री करता हूं कि अगर कराची की टीम के अंदर कराची के लड़के नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप उसको कोयटा से कंपेयर करने जाएंगे ना तो बहुत बड़ा फर्क है। अगर आप उसको गौर करें तो बहुत बड़ा फर्क हमारा ये आ जाता है, कहाँ कराची की क्रिकेट का लेवल नर्सरी के हवाले से जितनी टीमें लेवल क्रिकेट में सब क्रिकेट, कोयटा का एक प्लेयर कोयटा की टीम में नहीं है, सवाल इतना है, लेवल का सवाल नहीं है। मुल्तान का कितने प्लेयर मुल्तान में मौजूद हैं? आप इसका जवाब नवीका की बात सुन लेते हैं ना, फैजान भाई। मैं सलमान इकबाल साहब को मशवरा ये देना चाह रहा था कि कराची की टीम के अंदर 3 से 4 लड़के कराची के डाल दे, इस टीम में जान बढ़ जाएगी। अच्छी वजह बताऊंगा आपको, मैं बात काटता हूँ, सुनिएगा मेरी बात को कंप्लीट करने दीजिएगा। सर, कराची और लाहौर का मैच जब भी होता है ना, हमने खेला है इस मैच को, सर कराची में लाहौर का मैच ऐसा होता है जब पाकिस्तान इंडिया का मैच, वो चाहते हैं कराची की टीम को हराना, हम चाहते हैं उनकी टीम को हराना। अब आप देखें, अगर नेचुरली तौर पे यहीं के लड़के खेल रहे होंगे जो कराची से बिलोंग करते हैं, तो उनकी जान मारने की कंडीशन डिफरेंट होगी। ये थोड़ी समझाने की बात है। प्रोफेशनल क्रिकेट जरूर है भाई, मैं मानता हूँ आपकी बात को, प्रोफेशनल क्रिकेट प्रोफेशनलिज्म बिल्कुल सही है। मैं आई एम सॉरी, मैं नवीद की बात को सेकंड करूंगा, और वो इस लिहाज से करूंगा कि देखें, जो एक जज्बात होते हैं ना, एक लड़ने के, एक उमंग होती है कि हमने उसको हराना है, उसको हराना है, वो थोड़ा सा जो है ना वो फिर लैग करता है अगर आपके पास मकामी टीम के प्लेयर्स मौजूद ना हो। तो मैं ये कराची के खेल रहे हैं कोयटा के प्लेयर, उनको तो जान नहीं लगानी चाहिए आपके सिस्टम के हिसाब से। नहीं, अब कराची के प्लेयर कोयटा में खेल रहे हैं तो उनको कोयटा का साथ नहीं देना चाहिए, अपनी टीम के मुखालिफ खेलना चाहिए। दिस इज नॉट अ सेंस यार। मैं ये तो कोई बात नहीं, आप अपने शहर में ये बात अपनी जगह। मुझे ये बताइएगा, फरहान साहब से पूछना चाहूंगा सर, अगर कल का जो टॉस था वो कराची किंग्स जीतती तो क्या फिर भी कराची किंग्स हार जाती? देखिए, चल तो यही रहा है कि जो टीम टॉस जीत रही है वो चेजिंग पे जा रही है, और अब तक सारे मैचों में कामयाबी के साथ चेजिंग हुई है। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर वो ये करते हैं तो जीत जाते हैं, क्योंकि कराची की टीम ऑन पेपर पूरे पीएसएल के अंदर सबसे कमजोर टीम नजर आई है अब तक। क्योंकि अगर उनके 2-4 मेन बॉलर भी थे तो वो भी मैच में नहीं खेल रहे थे। एक इमर्जिंग प्लेयर जो बड़ा अच्छा लड़का है
तला एहसान, उसको भी नहीं खिलाया। जो बेस्ट अवेलेबल स्क्वाड था उसको भी सही इस्तेमाल नहीं किया। बाबर आजम के स्ट्राइक रेट इस वक्त सबके सामने है, वो 140 150 में बेस्ट चेजर है, बेस्ट बैट्समैन है। लेकिन जहां पर स्कोर 200 रन करना होगा या चेस करना होगा या देना होगा, तो वहां बाबर आजम के स्ट्राइक रेट शर्जील के मुकाबले आपको वाज़ेह फर्क नजर आएगा। और यही फर्क नजर आया आपको लाहौर कलंदर में, जहां पर आपने देखा होगा फखर जमान, उसके बाद मोहम्मद हफीज, फिर बैंडेंग, फिर उसके नीचे वैसे उनके पास ऐसे स्ट्राइकिंग रेट के प्लेयर मौजूद हैं जो आपको 200 रन का टारगेट प्लानिंग के साथ चेस कर सकते हैं। कराची में वो डेथ नजर नहीं आ रही इस वक्त। ठीक है, आमिर साहब आपसे जानना चाहूंगा सर, ये जो बहस चलती है हर पीएसएल पे हम यही बात करते हैं कि जिस शहर की टीम बनाई जाए, जो फ्रेंचाइज हो, उसमें कम से कम 3 लड़के उस शहर के जरूर डालने चाहिए। ये बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? दुनिया भर में लीग्स होती हैं, बाज़ दफा नहीं भी होते उस जगह के लोग, और डिफरेंट कंट्रीज से लोग बुला के खिलाए जाते हैं। हमारे यहाँ के क्रिकेटर्स जो है काउंटी क्रिकेट खेलते रहे हैं और काफी ज्यादा लोग जाते थे, लोग बाकायदा पैसे बनाने के लिए जाते थे कि ठीक है काउंटी क्रिकेट खेल के आएंगे, सीख के आते थे। क्या कहेंगे सर? देखें, ये तजवीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है कि कम से कम हर मकामी टीम के अंदर 2 से 3 प्लेयर जो हैं वो शामिल होने चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जो एक फैक्टर अभी हम डिस्कस कर रहे थे और फैजान साहब ने एक बात कही कि जी प्रोफेशनलिज्म भी कोई चीज़ होती है, तो डेफिनेटली जो भी कहीं से भी जिसको खेलने का मौका मिल रहा है वो अपनी 100% इनपुट दे और वो ऐसा समझ के खेले कि उसके लिए ये डू एंड डाई वाला सिलसिला है और सारे मामलात हैं। और इसी तरह से जो बहुत अहम बात जो इस वक्त अगर आप देखें कराची के हवाले से, तो इशू यही है कि जो कराची की टीम का कॉम्बिनेशन है वो शायद सबसे खराब है पूरे पीएसएल की तमाम टीमों के अंदर। हम इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं और हमारे लिए परेशानी की बात यह है कि वसीम अकरम जैसा मतलब एक जिम्मेदार शख्स वहाँ मौजूद है, एक बड़ा नाम वहाँ पे मौजूद है और उसके होते हुए ऐसा क्यों हो रहा है? तो अगर ये चीज़ जो है ना, मतलब हम उसको थोड़ा सा थॉरोली इसको देखें। तला एहसान की बात आई है कि अच्छा उभरता हुआ प्लेयर है, अगर उसको भी मौका दिया जाता है। इसी तरह से देखें आप इंग्लैंड की वर्ल्ड कप में हारने की वजह को जाके देख लें, पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया से हारने की जगह जाके देख लीजिए, आप पीएसएल के इन मैचेस की शिकस्त की वजह जाके देख लीजिए। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ओपनर्स के स्ट्राइक रेट, इंग्लैंड को मरवाया मोइन ने और 50-50 रन करके इनफरादी क्या होता है वो। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये T20 है, इस T20 के अंदर जो लड़का स्ट्राइक करेगा। अच्छा, आप एक और काम कर रहे हैं, मैं बाबर आजम की अब बात करूंगा कि आपके कम स्ट्राइक रेट की वजह से जो अच्छे खेलने वाले प्लेयर्स हैं, मिसाल के तौर पे फखर जमान है, अगर शर्जील हैं, किसी वजह से आप नहीं खिलाना चाहते मत खिलाएं। एहसान इस वक्त बड़ी अच्छी कराची का जो लड़का है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। अगर वो कंटिन्यूटी के साथ अपनी परफॉर्मेंस को लेकर चलता है तो ये स्पॉट जो है बाबर आजम को अब खाली करना पड़ेगा। वो वनडे या जो टेस्ट क्रिकेट है उसके अंदर अपना जो नेशनल नंबर है खेले। अच्छा, इस बात के साथ साथ में एक बात, मेरा आपसे सवाल यह है कि कराची के लोगों का गिला भी हमेशा रहता है कि टीम में जगह नहीं मिलती, सियासत की नजर हो जाते हैं, फेवरेटिज्म की नजर हो जाते हैं। अब कराची किंग्स की टीम है, ओनर कराची से ताल्लुक रखने वाले हैं, जी ठीक है ना, मतलब जाहिर सी बात है ओनर से ऊपर तो किसी की नहीं चल सकती। फिर क्या वजह है कि कराची के लड़कों को चांस क्यों नहीं दिया जाता? क्या अब भी लॉबिंग है? टीम के कोचेज और मैनेजर्स जो है वो अपनी चलाते हैं टीम में? देखें, बाज दफा ऐसा होता है कि एक डिसेंट्रलाइजेशन, एक वर्ड प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखा होगा, उसमें वो सेठिया कंपनी अगर नहीं है तो जो उसके मैनेजर्स हैं, जो उसके लोग जिनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हुई है, डायरेक्टर्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो प्लानिंग करें और अपनी मैनेजमेंट को लेके चलें, अपनी टीम को लेके चलें। तो हो सकता है ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम हो, जो कि अच्छी चीज है। लेकिन एक तरफ आप कह रहे हैं टीम कॉम्बिनेशन नहीं है, उससे लगता नहीं है कि एक्सपर्ट्स ने और प्रोफेशनल्स ने टीम सेलेक्ट की है। तो ड्राफ्टिंग में बड़े बड़े नाम लेने के लिए आप सारे बड़े नाम भर लें, चाहे वो एक टीम में हो गया, अच्छा ना खेल रहे हैं। लेकिन देखिए ना, दो बातें मैं आपसे कहूंगा। जैसे फैजान ने कहा कि सारे डॉक्टर्स रख लें, सारे इंजीनियर रख लें तो मसला हल नहीं होता। इसी तरह फरहान साहब ने भी जिस चीज को हाईलाइट किया था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मतलब जो परफॉर्मर्स हैं उनको अपने हिसाब से उनके नंबरों पर खिलाएं, उनको लेकर चलें। अगर आप उनको उनकी ड्यू जो नंबर्स हैं या पोजिशन है उस पर नहीं खिलाएंगे तो रिजल्ट आपको वो नहीं मिलेंगे। और आप एक चीज देख रहे हैं, अब मैं आज ऐसे ही आते हुए देख रहा था एक नजर कि पिछले 15 मैचों में 150 है बाबर आजम का, इंटरनेशनल और लोकल या डोमेस्टिक मिला करके। तो आप अब इस वक्त इनको बहुत सीरियसली अपने नंबर को और अपनी परफॉर्मेंस को देखना पड़ेगा। वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। अच्छा सर, दुनिया का बड़ा, इस पे मजीद बात होगी और आने जो अभी होने वाला मैच है जो कि कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स का, उस पर भी बात होगी। लेकिन यहाँ एक वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए पेप्सी प्रेजेंट्स द ऑर्किड स्कूल। जीतेगा पाकिस्तान HPL PSL 7 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, स्पॉन्सर्ड बाय रियल स्पोर्ट्स क्लब, A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड एतमाद ऑनलाइन एक्सपो।
नाज़रीन वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है पेप्सी प्रेजेंट्स द ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 7 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे इट्स ऑल अबाउट मी, स्पॉन्सर्ड बाय रियल स्पोर्ट्स क्लब, A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड एतमाद ऑनलाइन एक्सपो। नाज़रीन जो मुख्तलिफ टीमें होती हैं, खास तौर पे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी अपनी पसंद रखते हैं और अपनी अपनी विशेज, अपनी अपनी डेडिकेशंस टीमों को देना चाहते हैं, टीमों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो हमारा ये जो सेगमेंट है माई विशेस फॉर PSL, इसमें हम मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आपको दिखाते हैं उनकी पसंदीदा टीमों के हवाले से, उनके पसंदीदा प्लेयर्स के हवाले से। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स क्या कहते हैं। Hi, my name is Fawad Hassan and I'm cheering up for Lahore Qalandars because my nanu's there and I love her. I'm happy with that friend Shaheen Asfi. Hi, I'm Warner and KG1. I love Lahore Qalandars. We are Lahore Qalandars! Yay! Hello, I'm from Class 2. I'm Arcadia from Clifton Chapter. I support Lahore Qalandars. जी नाज़रीन, ये कमेंट्स आपने देखे। आज के सारे कमेंट्स जो थे लाहौर कलंदर्स के लिए थे। कल जो है टीम वो जीती भी है और जाहिर सी बात है जब कोई टीम मैच जीत जाती है तो फिर उसके शायकीन के जोशो खरोश में इजाफा हो जाता है। इसी तरह वो टीमें जो हारने लगती हैं उनके शायकीन में भी कुछ कमी आने लगती है। बहरहाल आपको ये भी बताते चलें कि एक बड़ा अहम मैच मुल्तान सुल्तान्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान होना है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स पे भी बड़ी बातें की जा रही थी, लेकिन चूंकि क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने एक मैच जीत लिया है इसलिए अब शायद इतनी बातें नहीं की जा रही और अब जीत के लिए क्वेटा ग्लैडिएटर्स का भी नाम लिया जा रहा है। बहरहाल इस हवाले से हम बात करना चाहेंगे। नवीद भाई क्या कहते हैं सर, मुल्तान सुल्तान्स और क्वेटा ग्लैडिएटर टफ मैच। मुल्तान सुल्तान अब तक बहुत अच्छा परफॉर्म करते चले आ रहे हैं। जी डॉक्टर, क्वेटा ग्लैडिएटर्स को परफॉर्म करके दिखाना, एक मैच की कारकर्दगी से ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा टीम परफॉर्म कर सकती है। डॉक्टर साहब, में देखें T20 क्रिकेट के अंदर फॉर्मेट के अंदर अगर आपको एक जीत मिलती है ना, आपको एक मोमेंटम बन जाता है, तो डेफिनेटली क्वेटा इस वक्त अपना मोमेंटम बनाने में कामयाब हो चुकी है और मुल्तान सुल्तान बहुत फॉर्म में है। और तो इस टूर्नामेंट का अब तक का सबसे बेहतरीन मैच आज होने जा रहा है जो हमें नजर आ रहा है, क्योंकि क्वेटा की टीम अब हल्की नहीं आएगी। पहला मैच, एक मैच की जो जीत होती है आपको, वो अगले मैच के लिए आपको तैयार कर देती है, क्योंकि अब उनका जो मोराल था, जो डाउन था, अब वो उस पोजीशन से निकल चुके हैं। तो डेफिनेटली आज का मैच बहुत जबरदस्त होने वाला है और अगर क्वेटा ने इस मैच को पकड़ना है तो उन्होंने रिजवान के से ज्यादा शान मसूद को कॉन्टैक्ट पकड़ना होगा, क्योंकि शान मसूद जिस फॉर्म में है, जिसको लोग देख नहीं रहे, वो बहुत खतरनाक है इस वक्त। यानी प्लेयर्स को टारगेट करना पड़ेगा। जैसे फखर जमान के कल के मैच की हम बात करते हैं, अगर फखर जमान का, मैंने कल से बोल रहा था कि फखर जमान को लोगों ने अगर इसको पकड़ लिया तो मैच पकड़ लेंगे, अदरवाइज फखर जमान मैच को वन साइड नहीं पकड़ा, हाथ से निकल गया फखर जमान तो फिर नहीं। अच्छा नाज़रीन, आपको बताते चलें कि जब आप मैच देखते हैं तो अपने मैच को मजीद पुरलुत्फ बना सकते हैं पेप्सी के साथ। हम भी यहाँ प्रोग्राम करते करते जो है ना पेप्सी से लुत्फानंदोज होते रहते हैं और साथ साथ बात भी करते रहते हैं। बड़ा ज़बरदस्त ये जो इसके जो फिज निकलता है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है और इसका टेस्ट भी बड़ा ज़बरदस्त होता है। उसके साथ साथ आपको मैच देखने का जो लुत्फ है वो दुबाला होता है। बहरहाल आमिर सरफराज साहब से अब जानना चाहेंगे, आमिर भाई क्या कहते हैं सर, ये जो यानी सरफराज अहमद हमें फील्ड में बड़े एक्टिव नजर आए लास्ट मैच में, और आप समझते हैं अगर इसी तरीके से एक्टिव रहते हैं तो क्वेटा मैच जीत सकेगी, या प्लेयर्स ओवरऑल उस तरह सरफराज का साथ नहीं दे रहे हैं, चाहे कौमी टीम की हमने मिसाल देखी या उसके बाद क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जो परफॉर्मेंस देखते रहे? देखें, क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो है उसको अगर आप ऑन पेपर देखेंगे तो शायद पूरे इस टूर्नामेंट के अंदर सिर्फ कराची से बेहतर ऑन पेपर आपको नजर आएगी। लेकिन उनको जो सबसे बड़ा एडवांटेज है उनका कप्तान जो है, क्योंकि क्रिकेट के अंदर कप्तान का जो रोल होता है वो बहुत जबरदस्त होता है और बहुत अहम होता है। तो सरफराज अहमद चूंकि एक मंझे हुए कप्तान है तो मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूं कि वो अपनी टीम को उठा के रखेंगे और आगे लेके चलेंगे। लेकिन अगर आप आज के मैच की बात करेंगे, मैं इस बात से मुत्तफिक हूं नवीद ज़मीर साहब के कि जो ये मैच होने वाला है ये काफी एक्साइटिंग होगा और बेहतरीन मैच हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमें मुल्तान सुल्तान को अगर आप टीम को नजर डालें तो शायद इस वक्त पूरे टूर्नामेंट में सबसे अच्छी टीम उनकी या मेरा ख्याल है इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम होगी। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे इस वक्त हाई रेट जो है वो मुल्तान को कर रहा हूँ और उसकी वजह यह है कि उनके पास एक तो रिजवान की सूरत के अंदर इस वक्त एक इनफॉर्म प्लेयर मौजूद है
और उसकी काफी सक्सेस है, उस वक्त मोराल उसका बहुत हाई है। और फिर कई ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो मैच विनर हैं। और अब एक और इजाफा आप देख सकते हैं शान मसूद की सूरत में कि जो कल उसने इनिंग खेली है वो एक उनकी टीम के लिए बहुत अच्छा साइन है। तो मैं समझता हूँ जी, आप समझते हैं कि कप्तान का जो कारकर्दगी है जी वो बड़ी अहम है। आसिम साहब, क्या कप्तान जब खुद परफॉर्म करके दिखाता है, बड़ा स्कोर करे और टीम में, तभी मैच जीत सकते हैं? बाकी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के हवाले से क्या कहेंगे, क्वेटा ग्लैडिएटर्स के हवाले से? मैं यहाँ पे थोड़ा सा इससे थोड़ा डिनाई करूंगा। उसकी वजह यह है अपना डॉक्टर साहब के जब पहला मैच लूज किया था क्वेटा ने, तो उसके बाद हमारे पैनलिस्ट जो थे बड़ी क्रिटिसाइज कर रहे थे यहाँ बैठ के। उस वक्त भी मैंने कहा था क्वेटा मैच जरूर हारा है, लेकिन खुदा न खास्ता इतना खराब मैच नहीं खेले वो लोग। और मैंने सपोर्ट भी किया था, शायद आपको याद, जी बैक भी किया था। तो अब मैं आपको बताता चलूँ कि दोनों टीम के पास जो ओपनर्स है ना वो बहुत जबरदस्त है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं ऐसा दोनों टीम यानी मुल्तान सुल्तान दोनों के, अब यहाँ पे जो क्रूशल जो रोल अदा करेगा वो टॉस करेगा एक। दूसरी बात ये है कि अगर आप फास्ट बॉलिंग का शोबा देखते हैं, डिपार्टमेंट देखते हैं, तो क्वेटा के बाद पास जो है दोनों बड़े अच्छे बॉलर हैं। उनको यूटिलाइज करने की बात है, किस वक्त किस तरीके से यूटिलाइज किया था। फैजान साहब क्या कहते हैं, क्वेटा ग्लैडिएटर्स या मुल्तान सुल्तान? देखिए मैच अच्छा है, सही कहा नवीद भाई ने कि मैच बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। क्वेटा के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दो में से एक जीते एक हारे। मुल्तान अपने अच्छे दोनों मैच जीता हुआ, तो क्वेटा के लिए थोड़ा अहम मैच। और मुल्तान की जो फॉर्म है ना वो बहुत खतरनाक किस्म की, बहुत दीदनी है। अच्छा, अगर अब तक अगर क्वेटा की टीम टॉस जीत जाती है तो फिर कितने चांसेस होंगे मैच जीतने के? टॉस जीतने के बाद भी अपने असाब पे काबू रखना होगा। फील्डिंग में 200 रन करने के बाद या 200 रन बनाने के बाद या होने के बाद, आप कौन सी टीम के साथ है? नाम तो दीजिए, प्रोग्राम तो का किसी भी टीम के नहीं हूँ, इख्तिताम के करीब है, मगर मैं साथ किसी के नहीं हूँ। मैं इसमें से चांसेस किसके देख रहे हैं ज्यादा? हाँ, चांसेस देख रहा हूँ मैं मुल्तान के। ठीक है, फरहान भाई आपसे जानना चाहेंगे सर, आज क्या मिथ टूट जाएगी, टॉस जो टीम जीतेगी वही मैच जीतेगी? कभी ना कभी तो टूटनी है। आज टूटेगी या नहीं? हो सकता है वो दिन आज ही हो, क्योंकि सरफराज जो है बड़ी अच्छी और बड़ी बेहतरीन तरीके से अपनी टीम को चला रहे हैं। पहला मैच वो हार गए थे, लेकिन वो आखिरी एक ओवर शोएब मलिक की आउटस्टैंडिंग बैटिंग थी। लेकिन आज के मैच, पिछला मैच जो जीते हैं, उससे लग रहा है कि इनकी टीम एक दफा फिर कॉन्फिडेंस। मतलब मैं वन वर्ड लेना चाहूंगा, मुल्तान सुल्तान या क्वेटा ग्लैडिएटर्स? क्वेटा ग्लैडिएटर्स जी, आप क्या कहते हैं? सर लास्ट पीएसएल में भी ये हुआ था कि सर नाम दे दे बस, अब वक्त खत्म है। हाँ जी, क्वेटा जीतेगी, क्वेटा जीतेगी जी। डॉक्टर साहब, सरफराज डाउन टीम को उठाना जानता है। हाँ, मैं क्वेटा के साथ जाऊंगा, क्वेटा ग्लैडिएटर्स। आमिर भाई क्या कहते हैं? देखिए, करंट फॉर्म को अगर आप मद्देनजर रखें हैं और जो भी परफॉर्मेंसेस चल रही हैं और जो टीम का कॉम्बिनेशन है, एज एक छोटा सा क्रिकेटिंग जो एनालिस्ट के तौर पे मैं ये कहूंगा कि मेरे ख्याल में मुल्तान सुल्तान को एज हासिल है। लेकिन इस एज को अगर वो टॉस हार सर, अगर नहीं, आपकी राय क्या है? प्रेडिक्शन क्या देंगे? प्रेडिक्शन मेरी मुल्तान सुल्तान के लिए। मुल्तान सुल्तान के लिए, ठीक है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त फैजान पर पहुंचता है। हम फैजान भाई से तो ले ही चुका हूं ना। पहले मैं सुल्तान के साथ हूं, सुल्तानी माहौल में रहता हूं, इसलिए स्विंग सुल्तान के साथ हैं? नहीं, उनके साथ तो बिल्कुल कभी नहीं जाना चाहूंगा। उन्होंने इसके हाल में इस्लामाबाद मुल्तान सुल्तान के साथ है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया नवीद ज़मीर साहब आपका, आमिर सरफराज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आसिम साहब आपका शुक्रिया, फैजान बाकर साहब आपका शुक्रिया, फरहान साहब शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का इख्तिताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।